विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लगभग सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से राष्ट्रीय जनता दल पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा उपचुनाव के शुरुआती दौर में ही काफी प्रभावी है। इसका असर जो है आरजेडी के लिए बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। तो आइए आपको अपने स्पेशल स्टोरी में बताते हैं कि वो कौन सा खतरा है जिसके लिए आरजेडी के रणनीतिकार अभी से ही डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। परिवारवाद के चक्रव्यूह में घिरी आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा। बेलागंज और रामगढ़ की सीट पर होगा बड़ा नुकसान। प्रशांत किशोर भी बिगाड़ेंगे राजद का खेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रमुख दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आरजेडी ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 2 सीट परिवारवाद को लेकर काफी चर्चा में है। वो है बेलागंज और रामगढ़। बता दें कि राजद को परिवारवाद के कारण काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बेलागंज और रामगढ़ विधानसभा सीटों पर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी नाराजगी है। वहीं जनसुराज और जेडीयू भी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस उपचुनाव को लेकर आरजेडी के भीतर परिवारवाद का कहर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र पर बरसने लगा है। दरअसल राजद के रणनीतिकारों ने बेलागंज विधानसभा से राजद के चर्चित नेता सुरेंद्र यादव के बेटे यानी कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह को चुनावी जंग में उतार दिया। बेलागंज विधानसभा पर एक तरह से सुरेंद्र यादव का साल 1990 से ही कब्जा है। पहली बार इस विधानसभा से 1990 में वो चुनाव जीत कर आए। इसके बाद वे बेलागंज विधानसभा सुरेंद्र यादव का एक तरह से गढ़ बढ़ता चला गया। वहीं अब तक बेलागंज विधानसभा सीट पर लगातार 8 बार सुरेंद्र यादव ने जीत हासिल की है। लेकिन जब सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा से सांसद बन गए तो बेलागंज के जो कार्यकर्ता हैं इस बात से उत्साहित थे, उनमें इस बात की उम्मीद थी कि अब स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा। पर राजद के रणनीतिकारों ने बेलागंज से सुरेंद्र यादव के ही बेटे विश्वनाथ प्रसाद सिंह को टिकट दे दिया है। अब आरजेडी के रणनीतिकारों को बेलागंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में अब इस सीट पर राजद की मुश्किलें जो है बढ़ती चली जा रही। इस सीट पर अब आरजेडी को अपने कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत कराना होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता ही पार्टी का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है। बता दें कि जेडीयू ने बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा यादव को इस सीट पर उतारकर पहले ही यादवों का जो वोट है उसमें सेंधमारी कर दी है। वहीं बेलागंज चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने आरजेडी की परेशानी जो है और बढ़ा दी है। पीके ने भी इस सीट से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को खड़ा कर आरजेडी के एमवाई समीकरण में पहले से ही सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि बेलागंज में 15.8% मुस्लिम है। ये मुस्लिम मत जो हैं वो जनसुराज के जितने पक्ष में जाएंगे उतना ही आरजेडी को नुकसान होगा। वहीं बेलागंज विधानसभा में पहले से यादव के 15.6% वोट बैंक पर जेडीयू के मनोरमा देवी का भी बड़ा प्रभाव नजर आ रहा है। ऐसे में राजद के उम्मीदवार विश्वनाथ प्रसाद सिंह की जीत की राह कांटे ही कांटों से भरी हुई है। वहीं अब रामगढ़ विधानसभा सीट की बात कर ले तो यहाँ पर भी परिवारवाद का फैक्टर काफी हावी हो चला है। रामगढ़ सीट कभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह यहां 1985 से 2005 तक लगातार 6 बार विधायक रहे। वहीं 2009 और 2010 में राजद के अंबिका यादव ने यहां से जीत दर्ज की। वहीं 2015 में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को इस सीट से टिकट मिली और उन्होंने चुनाव को जीता भी। लेकिन 2024 में सुधाकर सिंह के बक्सर लोकसभा से सांसद बनने के बाद अब हो रहे उपचुनाव में राजद ने जगदानंद सिंह के छोटे बेटे यानी कि अजीत सिंह को चुनावी जंग में उतारा है। यहाँ भी वर्षों से इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं में भारी निराशा हुई है और कार्यकर्ता आरजेडी का विरोध कर रहे हैं।
परिवारवाद की नाराजगी से यहां भी आरजेडी के उम्मीदवार अजीत सिंह को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि परिवारवाद के नाम पर एक ही परिवार से तीसरा चेहरा फिर से चुनावी मैदान में है। तो देखिए, आरजेडी की तरफ से जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी अब खुद के ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है और कैंडिडेट को लेकर बेलागंज और रामगढ़ में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बेलागंज में खास करके जेडीयू और प्रशांत किशोर भी आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है कि वह इस दोनों सीट को बचा पाने में सफल हो पाएंगे या नहीं, जो कि काफी लंबे वक्त से ये दोनों सीट जो है वो आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।